हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन एनआईओएस ने जारी करी है, वो है आपके प्रैक्टिकल्स को लेके। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में है और मार्च में उनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होंगे, कहां पर आपको प्रैक्टिकल देना है और क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या आपको ध्यान रखना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी डेट शीट जो कि मार्च में होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स की है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 11 मार्च से लेकर के आपके 27 मार्च तक प्रैक्टिकल चलेंगे, लेकिन सभी के नहीं। जिसका प्रैक्टिकल जिस डेट के बीच में होगा आपको उस डेट पर जाना होगा। इसमें क्या है, जैसे 11 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, जैसे कि होम साइंस है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पेंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है और मास कम्युनिकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो यहां पर लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, इन सब का प्रैक्टिकल 11 से 14 मार्च के बीच होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको करना क्या है, 10 मार्च को आपको अपने 10th ऑफ मार्च में अपने जहां पर एग्जाम सेंटर है, जहां पर प्रैक्टिकल होगा, वहां पर विजिट करना है। वहां एक बार चले जाना। जब आप वहां जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, जो होल टिकट पे लिखा होगा, क्योंकि होल टिकट भी इसका जल्दी जनरेट हो जाएगा फरवरी के एंड में। तो जब इसका होल टिकट जनरेट होगा तो वहां पर जो एग्जाम सेंटर लिखा होगा जहां पर प्रैक्टिकल होगा, वहां पर आपको 11 तारीख से पहले विजिट कर लेना है, चले जाना है। ठीक है। जब वहां पर आप जाएंगे तो वहां स्कूल के बाहर या स्कूल के अंदर एक लिस्ट लगी होगी कि 11 से 14 के बीच में कौन सा प्रैक्टिकल किस दिन है। जैसे मान लीजिए 11 तारीख को होम साइंस का हुआ, तो हो सकता है 11 को किसी दूसरे क्लास के अंदर बायोलॉजी का हो रहा हो, 12 को ज्योग्राफी और पेंटिंग का हो रहा हो, ठीक है ना, 13 को कंप्यूटर साइंस और मास कम्युनिकेशन का हो रहा हो, और इसी तरीके से 14 तारीख को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का हो रहा हो। तो इसका मतलब ये हो कि 11 से 14 के बीच में ये सारे प्रैक्टिकल कंडक्ट कराए जाएंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये है 12th क्लास की। ठीक है। इसी तरीके से सेम डेट पर उसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल में आप अपने 12th का दे रहे हैं, तो वहां पर 10th का भी किसी का सेंटर पड़ा होगा। तो 10th वालों का किस किस चीज का प्रैक्टिकल होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, होम साइंस का, ठीक है ना, और कर्नाटक संगीत का और फोक आर्ट का। ये प्रैक्टिकल होंगे किसके, 10th क्लास के। तो आपको याद रखना है, यहां पर जो डेट लिखी है 11 से 14, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 11 से 14 का मतलब इस बीच में इन सब के प्रैक्टिकल होंगे। वो कब कौन सा होगा वो आपको कहां पता लगेगा, अपने स्कूल में विजिट करके। कौन से स्कूल में, जो आपके हॉल टिकट पर लिखा होगा। फिर उसी स्कूल में 15 से 8, जैसे मान लीजिए किसी के पास बायो है तो बायो का तो हो गया उसका इस बीच में, ठीक है। फिर 15 से 18 के बीच में उसका किसका होगा, फिजिक्स का। कोई सी भी डेट हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी, 17 भी, 18 भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 से 22 के बीच में होगा उनका दूसरे किसी सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए किसी के पास होटल, ये आपका वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट का है, हाउस कीपिंग का है, तो ये एग्जाम होंगे प्रैक्टिकल के इन डेट्स के बीच में। तो लास्ट कब तक चलेंगे, 27 ऑफ मार्च तक। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब हमें इस दिन क्या क्या ध्यान रखना है कि कब आपका प्रैक्टिकल होगा और उस प्रैक्टिकल में क्या क्या आपको लेकर जाना है, वो मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। प्रैक्टिकल जब आपका होगा मार्च में, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि बिफोर डेट आपको एक बार विजिट करना है। कहां पर, एग्जाम सेंटर पर। अगर एग्जाम सेंटर दूर है और आप विजिट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, तो आप क्या करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप गूगल से कांटेक्ट नंबर निकाल लीजिए। कांटेक्ट नंबर निकाल लीजिए किसका, स्कूल का। जो भी स्कूल होगा जो आपके हॉल टिकट पर लिखा है, उसका आपको कांटेक्ट नंबर निकालना है और वहां पर कॉल करके आप पूछ लेना कि सर हमारा प्रैक्टिकल कब होगा और किस दिन हमें आना है, ठीक है। फिर तीसरी चीज, अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है। ये हॉल टिकट आपको लेकर जाना है, जो कब आएगा, फेब के एंड में। रोक दो। और चौथी चीज क्या है इसके अंदर, जो आपका आईडी कार्ड है, जो आपका आईडी कार्ड है जो सबसे पहले जनरेट हुआ है, इस टाइप का होगा आपके पास, जिसमें नीचे आपका स्टडी सेंटर लिखा रहता है, ये आपको लेकर जाना है। इसकी फोटोकॉपी, हॉल टिकट की फोटोकॉपी, ठीक है।
पांचवी चीज जो सबसे मेन है वो है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। ये प्रैक्टिकल फाइल आपको लेकर जानी है जिसमें कम से कम 9 से 10 एक्सपेरिमेंट सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, सॉल्व एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। और जो भी कॉपी होगी प्रैक्टिकल की, उसके ऊपर आपको क्या याद रखना है कि जो प्रैक्टिकल की जो कवर होगा, प्रैक्टिकल का जो फाइल कवर है, ठीक है, उस पर आपकी डिटेल होनी चाहिए। डिटेल जैसे कि आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जो भी आपका टीचर है या जहां पर आपका एग्जाम है, ये सारी डिटेल्स उस पर आपको मेंशन करनी है और वो फाइल आपको सबमिट कर देनी है। ये आपको काम करना है। तो बस ये सिंपल से आपको काम करने हैं और इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जब अगर प्रैक्टिकल फाइल जब आप बनाएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल को कोशिश कीजिए इस तरीके की प्रैक्टिकल फाइल हो जिसमें एक तरफ क्या होती है, लाइनिंग होती है और दूसरी तरफ ब्लैंक पेपर्स होते हैं। तो इस पे आपको डायग्राम बनाना है, जो भी डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, कोशिश करना कि एक ही कॉपी में सारा आ जाए, दो अलग अलग कॉपियां ना बने, इस हिसाब से आपको करना है। आप चाहे तो प्रैक्टिकल्स को काट काट के भी लिख सकते हो उसमें से कंटेंट को, लेकिन जो आपके टॉपिक है, जैसे कि आपका एम है कि एम क्या रहेगा, प्रोसीजर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अपने प्रैक्टिकल में। लेकिन चाहो तो आप कंटेंट काट सकते हो, जो डायग्राम बन सकता है उसे बना लीजिएगा, जो नहीं बनता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है फाइल बनाने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9540851119। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल मंगा सकते हैं, हैंड रिटन। बात समझ गए? ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल खुद से बनाइए, ठीक है, या किसी से आप बनवाना चाहे अपने आसपास से तो वहां से बनवा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।